प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की दिव्य लीला। एक बार आप श्री परमहंस दयाल महाराज ने रामनगर में कृपा फरमाई। वहाँ पर एक गुरुमुख जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद्र था, उन्होंने श्री चरणों में आकर प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। ये सुनकर आपने फरमाया, समय के संत सद्गुरु के उपदेश की कमाई और उनकी कृपा से ही इस मन की चंचलता दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन को एकाग्र करने का नहीं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक शांति अनुभव नहीं हो सकती। ये तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुत्र हुए बिना श्रेष्ठ नहीं बन सकती। तो ये जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सद्गुरु की शरण में जाने के कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, उनकी समझबूझ और उन वचनों पर चलना ही तब हो सकेगा जब समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वाले वेद से औषधि मिल सकती है? ये सुनकर वे श्री चरणों में गिर गए। जैसे ही श्री चरणों की धूलि उनके मस्तक पर लगी, उनकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सूरत मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। आपने उन पर कृपा दृष्टि की और उनकी विनय पर उन्हें शब्द का भेद बतलाया। जब उन्होंने नाम की कमाई की और सूरत को अंतर्मुख किया तो अंतरकरण में आत्मिक दृश्य दिखे। जिस स्थान पर वे पहले सत्संग के लिए जाते थे, वहाँ गए तो अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद जी के बदले हुए रंग ढंग को देखकर एकदम चकित रह गए। अब तो उनकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर घूम रही थी। सबने मिलकर उनसे पूछा कि आपको हो क्या गया है। उन्होंने उत्तर दिया कि बलिहारी जाऊं मैं अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया, सूरत के संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार के मुक्त कंठ से आपके गुणवाद गाने लगे। उनकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोग में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ आपके पावन दर्शन के लिए आए। श्री दर्शन करके सबने आपके पावन चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे श्री गुरु महाराज जी, आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। श्री चरणों में उनका प्रेम तथा श्रद्धा देखकर आपने उनकी विनय स्वीकार कर ली। एक दिन सत्संग में आपने फरमाया कि इस जीव के सच्चे साथी केवल संत सद्गुरु ही हैं। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं। उनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार में संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन श्री अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद जी सड़क पर चलते चलते गिर पड़े और शरीर छोड़ गए। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वे तो कहते थे कि श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है और मैंने अपना घर देख लिया है, लेकिन वे तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को उसी रात स्वप्न आया। क्या देखा कि आप श्री परमहंस दयाल जी हजारों गुरुमुखों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान हैं और दोनों ओर से एक एक सेवक चवड़ झुला रहा है। उन्होंने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद जी को अंदर आते हुए देखा। जब पास आए तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उन्होंने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, जी प्रभु जी। दाई तरफ के चबड़ झुलाने वाले सेवक को आपने आदेश दिया, चबड़ झुलाने की ये सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। अब श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चबड़ चौधरी साहब को दे दिया और स्वयं दूसरी सेवा में लग गए।
मुखिया लाला निर्मल दास जी जब नींद से उठे तो स्वप्न वाली घटना को याद कर कर बहुत खुश हुए और दूसरे दिन सत्संग में पहुंचकर खुशी खुशी कहने लगे, मैं अपनी आंखों से देख आया हूं कि श्री परमहंस दयाल महाराज पर ब्रह्म परमात्मा हैं और कली काल के जीवों के उद्धार के लिए ही धूमधाम से आए हैं। ये सुनकर सब गुरुमुखों के संशय निर्वत हो गए और वे श्रद्धा एवं प्रेम के साथ आपके गुणगान गाने लगे। तब सब संगत ने आपके पावन चरण कमलों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। उनका अगाध प्रेम देखकर आपने उन्हें नाम उपदेश देकर कृतार्थ किया। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसी और दिव्य लीलाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।